हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर पहुंच गई थी। कश्मीर पहुंची थी तो एक वन नाइट और वन डे लगा कश्मीर पहुंचने में। काफ़ी लंबा समय था दिल्ली से कश्मीर। उसके बाद रात में हम लोग पहुंच गए थे होटल। अपनी होटल में फ़्रेश होकर के सुबह हम लोग 9 बजे होटल से निकले। फ्रेश होकर नहा धो करके निकले, क्योंकि सफ़र की थकान थी तो नहा लेने से फ्रेशनेस अच्छी लगती है, थकान दूर होती है। और उसके बाद हम लोग आज पहला दिन है हम लोग का कश्मीर में, तो हम लोग आज जाने वाले हैं डल लेक, क्योंकि हमारी जो होटल जो है बिल्कुल डल लेक के बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे तो गाड़ी से जाने वाले थे, पर नज़दीक है तो हम लोग बोले पैदल ही चलेंगे। तो ये देख ही सकते हैं हम लोग डल लेक पहुंच गए। तो बस लगभग 15-20 मिनट लगा हम लोग को डल लेक पहुंचने में। तो यहाँ देख ही सकते हैं लेक तो काफ़ी बड़ी थी। बस शिकारा, ये देखिए इसको शिकारा कहते हैं। काफ़ी सारी शिकारा यहाँ से स्टार्टिंग होती है। बहुत सारी शिकारा भी लगी हुई थी। अभी स्टार्टिंग नहीं हुई थी राइडिंग, क्योंकि जब वहाँ के लोग बताएं कि जो मौसम थोड़ा साफ़ होता है 12 बजे तक, तभी हम लोग स्टार्ट होते हैं। फिर अच्छा ही लगता है व्यू देखने में। जब स्टार्टिंग जब फॉग रहती तो कुछ जैसे दिखाई नहीं देगी ना। बिल्कुल जब मौसम 12 बजे के बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा साफ़ होता है, उसके बाद वो स्टार्टिंग होती है। हम लोग भी बोले ठीक है 12 बजे के बाद हम लोग शिकारा राइड करेंगे। तो इसलिए हम लोग आगे फिर निकल चले। हम लोग यहाँ देखें भी पता किए सबकी अलग अलग शिकारा की बोट की अलग अलग नाम एड्रेस थे सब चीज़। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले आगे। कुछ फ़ोटो वहाँ क्लिक किए। अच्छी खूबसूरत शिकारे अच्छे से जा कर के रखी हुई थी, अच्छी डेकोरेट थी शिकारा की। तो फिर हम लोग आगे निकल चले हैं। आगे चलते 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 काफ़ी लंबी सड़क जो थी, हम लोग सड़क के किनारे ही जो है डल लेक काफ़ी लंबी, हम लोग उसमें चलते 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 आगे चले। क्योंकि हम लोग देखने वाले थे कि कहाँ तक ये डल लेक जाती है, लेकिन पूरा तो कवर नहीं कर पाए। फिर चलते चलते हम लोग भूख लग गई तो थोड़ा कुछ चिप्स कुरकुरे और कुछ बादाम हम लोग लिए, कुछ थोड़ा सा रेस्ट किए, ताकि लगभग 20-25 मिनट हम लोग पैदल चल चुके थे। तो हम लोग कुछ ले भी लिए कि शिकारा बोट में बैठेंगे। उसके बाद हम लोग कुरकुरे खाएंगे, उसके शिकारा बोट के राइडिंग के मज़ा लेंगे। तो बच्चे लोग को फिर फाइनली हम लोग देखिए हम लोग शिकारा बोट को बुक कर लिए। 4 जन हम लोग आराम से इसमें बैठे। 5 जन, हम लोग 5 जन थे, आराम से बैठे। उसके बाद यहाँ से अपनी सवारी शिकारा बोट की राइडिंग स्टार्ट हो गई। बस झील में जाते ही ये फ़िशिंग हो रही है जी ना, वो देख रहे हो फ़िशिंग हो रही है यहाँ पे। मतलब झील में है इन लोगों की पूरी दुनिया बसी हुई है, यहाँ के लोगों की जो यहाँ इस झील में रहते हैं। तो झील काफ़ी बड़ी है। तो ये हम लोग की नाव चल रही है, तो मार्केट भी पीछे पीछे हम लोग के, यहाँ के लोगों की जो कमाई जो होती है बस टूरिस्ट से ही होती है। कुछ ही अलग मार्केट, ये फ़ोटो क्लिक करने वाले भी थे। तो फिर ये देख सकते हैं ये हाउस बोट है। हम लोग सोचे थे कि एक दिन एक वन नाइट हाउस बोट में भी स्टे करने वाले हैं, लेकिन ये हाउस बोट बस बोट सुनने नाम का है, वो चलता नहीं है। बस एक ही जगह बोट टिका रहता है, और ये घर की होटल के शेप में डिजाइन का बना हुआ है, और आप इसमें स्टे कर सकते हैं। ये 1 से 2 हज़ार इसके रेट है एक दिन स्टे करने की। तो हम लोग फिर कैंसिल कर दिए, क्योंकि होटल हम लोग को काफ़ी अच्छी मिली थी, तो होटल में अच्छा ही लग रहा था। तो बस ऐसे ही फिर हम लोग आगे निकल पड़े। यहाँ हाउस जो बोट है काफ़ी बड़ी बड़ी बोट है, मतलब रूम इसमें बहुत सारे हैं। तो फिर हमारी जब राइड स्टार्ट हुई तो बहुत सारे टूरिस्ट हम लोग की तरह बहुत सारे वहाँ भीड़ होने लग गए। सबकी नाव चलने लग गई, शिकारा बोट चलने लग गई। तो फिर ये चलता फिरता मार्केट भी हम लोग के करीब अलग अलग वैरायटी कुछ अलग अलग सामान वहाँ की जो होती है वो सब लेकर आ रहे थे। हम लोग देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ की जो देख रहे बड़े बड़े जो घर है, बिल्कुल जो भी होटल है घर है, ये अभी तो आपको हाउस बोट बोल रहा। हम लोगों ने कहा कि हम लोग को विलेज के अंदर जाना है, वहाँ की विलेज कल्चर को देखना है। तो भैया तो बोले थे, नाव वाले भैया जो थे, तो वो तो बस गार्डन दिखाते हैं और मार्केट दिखाते हैं बाहरी बाहरी, वो गाँव लेके नहीं जाते। तो हम लोग के ज़्यादा जिद करने के बाद वो ठीक ठीक है, अंदर गाँव हम लोग को दिखाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर हम लोग के नाव के करीब देखिए और एक नाव आ गया शिकारा। तो ये क्या बेच रहे थे, ये टिक्का बेच रहे थे, कबाब टिक्का, चिकन टिक्का और फिर फ़िश टिक्का। तो इन लोगों की जो बिज़नेस है बस टूरिस्ट पे ही टिकी हुई है। तो यहाँ की जो रेट है, हमारे यहाँ जो देवघर है वहाँ की रेट के हिसाब से बिल्कुल
दोगुनी है, डबल है। तो वो भैया जो है टिक्का वाले भैया तो अपना मेन्यू दिए। मेन्यू में काफ़ी था, महंगाई लिखी हुई थी। फ़िश टिक्का थी, ये चिकन टिक्का। तो बच्चों ने कहा फ़िश नहीं चिकन टिक्का, तो हम लोग चिकन टिक्का ऑर्डर किए। तो वो जो बता रहे थे क्या क्या डलता है, अच्छा खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो हम लोग को अच्छा लगा, चलो राइड करते करते हम लोग चिकन टिक्का का मज़ा लेंगे और लेक की है, लेक का मज़ा उठाएंगे, व्यू का। उसके बाद बताए कि चिकन टिक्का थ्री साढ़े साढ़े तीन सौ में 20 पीस मिलेगा। तो महंगा तो जान ही सकते, काफ़ी महंगा है। तो कोई नहीं, हम लोग ऑर्डर कर लिए। हम हाँ, जहाँ जाए वहाँ का अलग अलग डिश डिश को इंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग इंजॉय किए। और जो ये जो चिकन चिकन जो टिक्का था, काफ़ी खुशबू अच्छे आ रहा था, लजीज खुशबू आ रही थी। और हम लोग इससे पहले भी जो होटल में जो चीज़ जितने भी डिशेस खाएं तो स्वादिष्ट है, वहाँ के अलग ही स्वाद है, खुशबू है, अलग ही स्वाद, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो वो बस बहुत ही बताने लग गई, ये वो बहुत ही लंबा चौड़ा वो गप करने लग गए। तो हम लोग ऑर्डर दे दिए। तो ऑर्डर देने के बाद, चिकन टिक्का ऑर्डर देने के बाद, हमारी जो है नाव वो आगे निकल पड़ी और ये भैया चिकन टिक्का बनाने के लिए ऑर्डर हमारे तैयार करने में लग गए। उसके बाद हमारी नाव उसके चिकन टिक्का वाले नाव से हमारी नाव आगे निकल पड़ी। फिर हमारी सवारी आगे चल पड़ी डल लेक के पूरा मुआवना लेने के लिए। तो हम लोग आगे चलते गए। तो ठंडी इतनी इतनी ठंड थी, तो बिल्कुल ग्लव्स पहने हुए थे, पानी छूने का तो मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग डबल डबल स्वेटर पहने हुए थे, क्योंकि पानी के ऊपर हम लोग थे, तो काफ़ी ठंड लग रही थी। तो फिर ये देख ही सकते हैं, ये अभी जितने भी अभी देख रहे हैं ये हाउस बोट है, बड़े बड़े हाउस, अभी मार्केट आया नहीं है। पानी भी बिल्कुल, वहाँ का जो पानी है काफ़ी मीठा पानी था। ये हाउस बोट है, बड़ी बड़ी हाउस बोट है वहाँ पे। तो ये देख ही सकते हैं। उसके बाद चलते चलते हम लोग, काफ़ी अच्छा व्यू था, जो डल लेक का जो व्यू था, तो काफ़ी अच्छा लेक था। तो हमारी तरह वहाँ टूरिस्टों का भीड़, काफ़ी भीड़ होने लग गया। तो ये पीछे से फिर हम लोग का ये चिकन टिक्का आ गया। तो चिकन टिक्का खाने के चक्कर में मैं मोबाइल जो कैमरा थे जल्दी जल्दी नीचे लग गई, रख दी, भूल गई कि बस चिकन टिक्का खाने लग गई। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से मोबाइल को उठाई, मोबाइल ऑन ही रह गया था। तो फिर मैं आगे का जो व्यू है बस उसके मोबाइल में कैप्चर करने लग गई। तो बस 5 मिनट में ही हमारा चिकन टिक्का समाप्त हो गया खाने में। काफ़ी स्वादिष्ट था, काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी सबको बहुत अच्छा लगा। ये दाम था, पर चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी हम लोग को। उसके बाद ये चलता फिरता हम लोग का ये आ गया काहुआ। काहुआ जिसको कहते हैं, हम लोग के यहाँ जैसे चाय कॉफ़ी है फेमस, तो ये इन लोगों के यहाँ काहुआ। क्योंकि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ठंडे इन्वायरमेंट है, तो उन लोगों को ये काहुआ हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स हैं हेल्थ के। क्योंकि इसमें जो इतने भी है गरम मसाले मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं। ये तो मेरा दूसरा काहुआ होगा। फर्स्ट काहुआ जो हम लोग वहाँ दोस्त के घर गए थे, तो वहाँ हम लोग काहुआ पिए थे, काफ़ी अच्छा खुशबू थी। इसमें जो चीज़ डलती है सब हेल्दी चीज़ थी। ये इसमें देख रहे हैं घी ऊपर से दिखता है, और इसमें इलायची, गरम मसाला, दालचीनी, ड्राई फ्रूट्स इसमें कूट के डाले जाते हैं, केसर डाले जाते हैं, जितने भी चीज़ है बस बॉडी को गर्म करने के लिए यहाँ के लोगों को ज़रूरी है। जिस तरह की इन्वायरमेंट है, तो वहाँ के लोगों का, उन लोगों का खान पान भी हम लोगों से अलग है। तो मैं कहवा का हम लोग जो है कहवा का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे निकल पड़े। तो फिर धीरे धीरे हम लोग मार्केट में एंटर करने लगे हैं। जो वहाँ की जो फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ एंटर करने लगे। ये जो देख रहे हैं ये आप को लगेगा कि ये गंदगी है, पानी में गंदगी नहीं, ये ज़मीन है या खेत है। इस पे ही वो लोग, यहाँ के लोग खेती करते हैं। अभी तो जो फसल है वो कट चुकी है, ये धान वान भी उगाया हुआ था यहाँ पे। जब अप्रैल मई मार्च में जब आएंगे उस टाइम यहाँ पे हरियाली ही हरियाली दिखेगी। तो अभी तो हम लोग ठंडा का मज़ा लेने आए थे, बर्फ़ लेने आए थे, बर्फ़ का मज़ा लेने आए थे। तो बस बर्फ़ देखे हम लोग। उसका उसका वीडियो मैं कल डालूँगी आपको। मार्केट में देख सकते हैं, हम लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ मार्केट में भीड़ हो चुकी है काफ़ी। तो बस यहाँ आपको हर चीज़ का मार्केट मिलेगा, जैसे बिल्कुल छोटे से लेके बड़े दुकान जैसे हमारे यहाँ होती हैं, तो वैसे यहाँ मार्केट है। A to Z कपड़ा से लेकर के हर चीज़ का। तो बस यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट, और फिर ये कपड़े के बड़े बड़े दुकान, छोटे छोटे दुकान
यहाँ इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल था बिल्कुल। अभी तो विंटर है तो विंटर कलेक्शन यहाँ जगह जगह पे विंटर कलेक्शन देखी जा रही थी। यहाँ की जो कारपेट है, जो हमारे यहाँ कारपेट आती है कश्मीर से, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है कारपेट की। तो यहाँ तो हर घर में कारपेट यूज़ होता है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा कारपेट यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ लंबे लंबे कोट, हम लोग भी तो ऐसे भारी भारी कोट पहन के आए थे क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी थी ना। तो बस इन्वायरमेंट यहाँ काफ़ी की ठंड है, तो उसी हिसाब से यहाँ के मार्केट में भी वो उसी हिसाब से यहाँ पे कपड़े भी अवेलेबल थे। बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे चादरें। पर तो यहाँ की तो बहुत ही महंगे मार्केट थे, तो हम लोग ज़्यादा कुछ यहाँ पे तो घूमने आए थे, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। मेरी शॉपिंग तो ज़्यादा शॉपिंग हो चुकी थी दिल्ली में। तो बस यहाँ की जो मेन कुछ कुछ चीज़ें थे वो मुझे लेनी थी, तो वो मैं लूँगी तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देख रही मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, हैदर मूवी यहाँ लिखा भी हुआ है। तो वो बताया कि यहाँ हैदर मूवी है, जो शाहिद कपूर की जो थी वो मूवी की शूटिंग यहाँ इस होटल में हुई थी। तो ये देख सकते छोटी सी बच्ची छोटे से नाव में लेकर के तैरते हुए जा रही है। काफ़ी खूबसूरत मंजर था देख करके। ऐसे तो हम लोग को आता नहीं है तैरना और नहीं नाव चलाना। यहाँ के तो छोटे 3-3 साल के बच्चे नाव चला करके, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटा सा नाव है, लेकर के बस स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ऐसे इन लोग का यहाँ की लाइफ है। ये जेसीबी भी देख सकते हैं। ये जेसीबी पानी के ऊपर है, ये पानी के ऊपर नहीं, वो मिट्टी के ऊपर है, जो पानी जो खेत बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अमेज़न के जंगल में यहाँ घूम रही हूँ। बिल्कुल पानी है, बिल्कुल यहाँ पे लकड़ी पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं। अब हम लोग मार्केट से को एंटर करते हुए अभी हम लोग में गांव में एंटर आ गए हैं, विलेज में बिल्कुल गांव के। तो यहाँ जो बस हम ही लोग थे, हमारी ही शिकारी बोट थी। और बोट यहाँ किसी की ने और ज़्यादा शिकार राइडिंग यहाँ पे नहीं हो रहा था, क्योंकि उधर मेन मेन जो है गार्डन मार्केट वो सब उधर घूमते। हम लोग यहाँ गांव के अंदर हम लोग एंटर किए थे। तो यहाँ हर घर घर के सामने ये घर देख रहे हैं, एक वहाँ पे हर घर के सामने जो होती है ना अपनी अपनी पर्सनल नाव होती है, बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो बस तो वो तो ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ गाड़ी होती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो वहाँ उन लोगों का बस ये ज़रिया है, कमाने का भी ज़रिया है नाव, और इधर से उधर जाने का भी बस यही साधन है, शिकारा नाव बोट, बस यही साधन है उन लोगों का। अब हम लोग गांव में एंटर कर गए हैं, तो बिल्कुल खेती खेती अब दिखाई दे रहा है हम लोग को। हम लोग खेत से जो है ना, खेत के नज़दीक नज़दीक से, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हाथ को बाहर निकाल के जो जब यहाँ पे जो उगाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा मूली, रेड मूली, शलगम, ऐसे। तो मुझे लग रहा था कि बस हाथ बढ़ा के तोड़ लो। तो वो भैया बोले कि बस मैं आपका अपना जो है खेत वहाँ से तोड़ के दूंगा, ऐसे किसी और के से तोड़ लेने से अच्छी बात नहीं है। तो फिर हम लोग एकदम बिल्कुल खेत खेत के अंदर से अंदर हम लोग एंटर करने लग गए। बिल्कुल हर अब खेत ही हरा हरा दिखने लग गया। रेड रेड मूली वो भी अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी, यहाँ पे जो सब्जी हो रही थी बिल्कुल हेल्दी, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे शलगम, जिसको टुलिप बोलते हैं, तो शलगम किस तरह से यहाँ पे उगाते हैं। यहाँ पे जो होता है कमल ककड़ी, जिसको जिस तरह से वहाँ में सिंघाड़ा के खेती होती है ना, सिंघाड़ा जो पानी फल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ कमल ककड़ी अच्छे पैमाने पे यहाँ कमल ककड़ी की खेती होती है। तो ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है अच्छे से खेती की जाती है इसकी, भारी पैमाने पे। इसको जो रेड रेड देख रहे हैं ये मूली है, और फिर सब मिक्स है, मूली, चुकंदर, चुकंदर नहीं शलगम। तो उनके जो भैया जो है, तो वो भैया बोले कि ये अपने खेत से उखाड़ के देंगे। तो उनका भी खेत है यहीं, बस उनका जो गांव है बस घर भी यहीं था। तो उनके खेत है जो है वो घर के नज़दीक, हम लोग आने पहुँचने ही वाले थे। तो मतलब इस तरह से मतलब हम लोग जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। ये टेलर का देखिए दुकान है, मतलब एम्बुलेंस, टेलर, स्कूल, मार्केट, बिल्कुल सभी इस पानी में तैरते हुए आपको मिल जाएगा। तो ये देख ही सकते हैं, बिल्कुल घर है, और ईंट के घर है, लकड़ी के घर इस तरह से बना के, कंक्रीट के ईंट के घर इस तरह से बनाते हैं। सबके घर के सामने छोटे छोटे नाव हैं अपनी पर्सनल, वो तो ज़रूरी होती है। तो बस हम लोग हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ की वहाँ की जानकारी ली, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। हाँ ये देखिए हम लोग बिल्कुल रेड रेड अब दिखने लग गया। तो वो भैया जो बताए थे कि वो भैया ने अपना अपना बोट का भी एड्रेस दिया, तो कि ये अपने चैनल में मैं इसे ऐड कर दूँगी। तो वो दिखा दिए अपना, ये जो डीलक्स था, इससे बोट की जो होती है ना एड्रेस,
आप कभी जाएँ तो इस बोट पे, इस शिकारा पे ज़रूर राइड करिएगा। काफ़ी अच्छे, जैसे यहाँ की कश्मीर जिसकी खूबसूरती है, तो यहाँ के लोग भी काफ़ी खूबसूरत हैं, उनका मन भी काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे सुनते हैं कि कश्मीर है, ऐसा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही वहाँ डर है। तो ऐसा हम लोग गए तो हम लोग जिससे भी मुलाकात हुई कि सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, उनका दिल भी काफ़ी साफ़ है। बस छोटी-छोटी ज़मीन जगह-जगह पे थोड़ा-थोड़ा खेती करने के लिए ये सब खुद से, ये ज़मीन ये जो होते हैं ना, खुद से बनाए होते हैं बड़े-बड़े। हम लोगों को बर्ड भी देखने को मिल गए यहाँ पे, जो बतख थे। एनवायरनमेंट तो वहाँ के काफ़ी शुद्ध है, बिल्कुल नेचर, बिल्कुल काफ़ी अच्छा शुद्ध पर्यावरण है। वहाँ देख रहे, घर देख रहे हैं, उसका व्यू नीचे पानी में उसका जो छवि आ रही है, क्या इतनी खूबसूरती दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। एक-एक चीज़ वहाँ की खूबसूरत है। जिस तरह से मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में तो इतनी पॉल्यूशन है, इतनी गंदगी है, वहाँ पे धूप भी छन के बिल्कुल आती नहीं है। धूप भी आती है तो बिल्कुल फॉग ही फॉग दिखता है। यहाँ जी, यहाँ तो कड़ाके की ठंडक भी पड़ती है, तो धूप भी इतनी अच्छी धूप आती है, मीठी-मीठी धूप आती है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब पॉल्यूशन तो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। तो सब देखे हैं, ये 2 बच्ची है, छोटे से नाव में बैठी हुई हैं, वो अब बताए कि कॉलेज जा रही है। कॉलेज भी बगल में है, सब चीज़ इनका नाव से ही जाता है। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काफ़ी अच्छी खूबसूरत वो दुनिया है, हमारी दुनिया से तो अलग ही है। वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का खान-पान, तो वहाँ की कल्चर, हर चीज़ हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर आते-आते, चलते-चलते आगे चलते गए, हर चीज़ का मुआवना हम लोग लेते गए। छोटी-छोटी चीज़ जो भैया थी वहाँ की, जो थी वो बताते गए, बस हम लोग सुनते रहें। एक-एक चीज़ मैं अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली हूँ बस। उसके बाद जो शिकारे वाले भैया थे, उनका भी ये खेत आया तो वो भी बताते हैं। वो भी बोले कि हम लोग मूली लगाए हैं और शलगम लगाए हैं। इन सब की खेती यहाँ पे होती है, और वो लोग रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो चावल की भी खेती होती है। तो अभी तो चावल की सब कटिंग हो गई थी, तो अभी कुछ ज़्यादा हरियाली ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब बोले कि देखिए यही मेरा खेत है। तो हाँ, बगल में उनका घर भी था। तो हम लोग बिल्कुल खेत के बिल्कुल नज़दीक आ गए, हाथ ऐसे बढ़ा करके तोड़ लिए। तो भैया बोले नहीं, मैं तोड़ के खुद से दूंगा। ऐसे नाव पे है ना, तो इधर उधर हिलने, तो बस नाव तो काफ़ी हिल रही थी, तो बस पानी में गिरने का डर था। तो वो देखिए हम लोग गांव, ये है जो खेत है, खेत के नज़दीक आ गए। तो बस वो किसी तरह नाव से, उन लोगों का तो ये डेली का काम होता है, हम लोग तो नाव पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी नाव हिलती है पानी में। वो गए, और 2-3 तरह के जो होते हैं सलगम, वो हम लोग को उखाड़ के हम लोग को वो देने वाले थे अभी। तो ये देख ही सकते हैं, वो मैं हम लोग के रिक्वेस्ट पे अपने खेत से हरी हरी, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, हम लोग नाव पे चलता फिरता सब्जी की शॉपिंग भी हो गई, हार्वेस्टिंग भी हो गई, तो काफ़ी अच्छा व्यू था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ की कैप्चर करने वाली चीज़ें। ऐसे तो बारी बारी से घूमते तो ज़्यादा कुछ वहाँ का पता नहीं चलता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। वो सब चीज़ देखना ज़रूरी है, देखना चाहिए, हर जगह की कल्चर को देखना चाहिए। तो वो बस मिट्टी लगी हुई थी एकदम, बिल्कुल जो सब्ज़ी थी बिल्कुल हेल्दी थी, बस मिट्टी में साफ़ की, पानी में साफ़ किए। फिर हम लोग को ना, एक रेड सलगम था, एक वाइट था, और एक साग था, क्या चीज़ का, तो बताएं कि ये साग हम लोग साग के रूप में इसे यूज़ करते हैं, और काफ़ी हेल्दी भी होता है ये चीज़। तो उसके बाद हम लोग इसको अपने नाव पे इसको रख लिए, काफ़ी खुशी मिली इस तरह से बिल्कुल हरे-हरे ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी तोड़ने में। उसके बाद फिर हम लोग आके निकल गए। ये देख सकते हैं, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी नाव चलाना आता है, और सभी नाव चला के एक दू जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये कितना काफ़ी बड़ा है, हाउस बोट है। तो हाउस बोट है, तो बताते हैं कि लगभग एक हाउस बोट का दाम 3 से 4 लाख रुपया होता है, क्योंकि यहाँ की जो ये बोट की जो लकड़ी होती है, काफ़ी महंगी लकड़ी होती है, जो नीचे से बिल्कुल गलती नहीं, पानी में ऐसे ही टिकी रहती है। और यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल गांव में ये बच्चे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। तो सबको देखते हुए में हम लोग आगे बढ़ते हुए हैं। तो फिर ये जो खेत है, भैया बताए थे कि किस तरह से हम लोग खेतों को खुद से बनाते हैं पानी के ऊपर। तो वो खेत के ऊपर देखिए, ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर जो खेत है, तो ज़मीन है उसमें चल के दिखा रहे हैं। तो खुद से बनाते हैं, तो जो लकड़ी जो है लकड़ी है, इसी में फिक्स करके वो बनाते हैं। तो इसको जो खेत है, जब ज़मीन है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो बता रहे थे।
तो किस तरह से इसको इस लकड़ी के सहारे बांध के रखा जाता है ताकि इधर से तो फ्लोटिंग ना हो, इधर से तो बह के कहीं और ना चला जाए, इसलिए से इसको इसी जगह फिक्स कर दिया जाता है। फिर अगर अपनी मर्ज़ी से आप कहीं ले कर के जाएँ तो फिर दूसरी जगह इसी लकड़ी के सहारे इसको फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे चलता-फिरता सोच ही सकते खेत। फिर देखिए अब मैं दिन के 12:30 नहीं 1:30 बज रहे थे, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, ठंडी भी लग रही थी और धूप हल्की-हल्की धूप आ रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को डल झील में। डल लेक तो वो बताएँ कि बिल्कुल 3 दिन लग जाएगा बिल्कुल घूमते-घूमते, बिल्कुल 3 दिन में ही डल लेक पूरा हो जाएगा सवारी मतलब घूमने में। तो जो हम लोग 2 घंटा में तो जितना हो सके हम लोग 2 घंटा में जितना भी हम लोग देखें, काफ़ी अच्छा लगा। ये सब्ज़ी अब हम लोग सब्ज़ी मार्केट में आ गए, सब्ज़ी मंडी में जहाँ सब्ज़ी की खेती होती है। फिर ये जो देख रहे हैं वहाँ बैठ के इस कमल ककड़ी ये जो होता है ना, कमल ककड़ी हम लोग भी आप लोग भी सब्ज़ी बना के खाए होंगे, जो खाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कमल ककड़ी की सब्ज़ी कैसी लगती है। हमारे यहाँ कमल ककड़ी आते-आते तो बिल्कुल सूख जाती है, ब्लैक हो जाती है और यहाँ जो निकाल रहे थे बिल्कुल वाइट-वाइट और लंबी-लंबी कमल ककड़ी। यहाँ भारी पैमाने पे कमल ककड़ी की खेती होती है। अभी जो पत्ते जो देख रहे हैं ना, जो बिल्कुल सब सूख के सब मर चुके हैं। तो अब उसको हार्वेस्ट करने का उसका समय आ गया था कमल ककड़ी का। तो ये स्टीमर भी यहाँ चलता है, स्टीमर बहुत जल्दी आपको बिल्कुल डल लेक का राइड करा देगा। वो मतलब 20 मिनट में पूरा डल लेक राइड हो जाएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा, बस इतनी तेज़ी से बिल्कुल उतना कुछ देख भी नहीं पाएँगे, तो इसलिए हम लोग जो शिकारा है, स्टीमर में हम लोग नहीं बैठे। तो कमल ककड़ी देख ही सकते हैं। काफ़ी मतलब अब अगर मार्च में हम लोग आते तो यहाँ बिल्कुल जो लेक लेक जो है डल लेक तो काफ़ी हरी-हरी ग्रीन-ग्रीन पूरी दिखती है। अभी सूख के ठंड में इसका हार्वेस्टिंग का समय होता है कमल ककड़ी। तो कमल जो ककड़ी है तो काफ़ी महँगी मिलती है, क्योंकि देख ही सकते हैं आप किस तरह से इन लोग पानी के ऊपर खेती किए हैं। तो मेहनत तो ज़्यादा है, हम लोग के ही हिसाब से इन लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग को तो ज़मीन मिल जाता है बस उसी में खेती कर देते हैं। ये देखिए ये जो शिकारा बोर्ड है काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। ये था खूबसूरत था ही तो ये, क्योंकि ये लग्ज़री सुपर बोट था और इसी में लिखा भी था ये 5 स्टार शिकारा बोट। ये काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट भी काफ़ी अच्छे से में की हुई थी और काफ़ी बड़ा था। तो ये नाव को मतलब पानी के ऊपर भी देख सकते हैं चलता-फिरता। ये तो तैरता नहीं है, बस एक ही जगह इकट्ठा रहता है। आप इसमें स्टे कर सकते हैं, बस पानी में स्टे करिए और डल लेक का नज़ारा देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शो पीस की दुकान काफ़ी बड़ी-बड़ी है यहाँ पे। सेरेमिक की हर चीज़ यहाँ पे, पॉट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। ए टू जेड बता रहे हैं, ए टू जेड मार्केट भी छोटा नहीं काफ़ी बड़ा मार्केट है। चलते-चलते हम लोग को मतलब मार्केट में ही 20-25 मिनट हम लोग को मार्केट में लग गया। उसके बाद फिर बताएँ कि हम लोग आगे गार्डन में जाने वाले थे। उसके बाद हम लोग गार्डन में गए। तो देख ही सकते हैं चलते-चलते ये छोटे-छोटे बच्चे देखिए, बच्चे भी देख के हाय कर रहे थे। तो यहाँ की तो लैंग्वेज कश्मीरी है तो बस इशारों-इशारों में हाय बाय हो चुका। ये बच्चे काफ़ी खुशी देख रहे थे, टूरिस्ट लोग को, हम लोग को देख रहे थे। तो ये देख ही सकते हैं ये इधर ये जो आ गया, इधर कपड़ों का दुकान नहीं, यहाँ शो पीस का दुकान है, काफ़ी खूबसूरत था। तो हमारी तरह बहुत सारे टूरिस्ट भी बस मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। तो फिर देख ही सकते हैं इस साइड कपड़े की दुकान है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हम लोगों ने वहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ शॉपिंग की भी नहीं। मुझे जो मेन चीज़ लेना था वो मैं लूँगी, कल जाऊँगी तो सेकंड डे। तो ये मेरा फर्स्ट दिन था कश्मीर का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था डल लेक का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत ही बच्चे भी हर एक चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ देख रहे थे और समझ रहे थे कि किस तरह से पानी में भी किस तरह से यहाँ के लोग गुज़ारा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ के कपड़े भी खूबसूरत हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी सवारी धीरे-धीरे लगभग 1 डेढ़ घंटा हो चुका था। 2 ढाई घंटा हम लोगों को लगा, 2 ढाई घंटा हम लोग को 1000, हाँ 1000 लगा, 2 घंटे हम लोग को शिकारा बोट में राइडिंग करते हुए। तो बस ये देख ही सकते हैं मेहनत है, काफ़ी चप्पू चलाने में भी मेहनत होती है। वो जो हमारे शिकारे वाले भैया है, हाथ से वो चप्पू चलाते हुए उतना राइडिंग किए। स्टीमर वाले में तो उतना मेहनत लगता नहीं है, तो चलती-फिरती देख सकते हैं ये खूबसूरत शिकारा थी। यहाँ ये स्टॉल आ गया। ये स्टॉल यहाँ हर चीज़ ए टू जेड
तो ये मार्केट है, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हैं कितने सारे। अब गाँव से हम लोग निकल के मार्केट में भी दोबारा दूसरे मार्केट में आ गए। ये मार्केट काफ़ी भीड़ थी उसी मार्केट के हिसाब से। ये देख ही सकते कितनी भीड़ है। छोटे से शिकारा बहुत सारे थे। उसके बाद ये सबको छोटे चीज़ों को हम लोग देखते देखते आगे निकले। हमारी सवारी जो थी आगे निकलती चली। हम लोग ठंडे 1 डेढ़ बज चुके थे, तो ज़्यादा तो धूप वहाँ निकलती है नहीं। तो यहाँ चलता फिरता एम्बुलेंस भी था, हम लोग एम्बुलेंस भी देखे पानी पे। A to Z यहाँ सुविधा मिल। ऐसे तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग का आना जाना नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रहता है। टूरिस्ट वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो टूरिस्ट ज़्यादा होते। फिर वहाँ से डल झील से घूमने के बाद हम लोग यहाँ मार्केट में आ गए। ये श्रीनगर का मार्केट है। तो मार्केट भी काफ़ी अच्छा बड़ा खासा मार्केट था। वहाँ की जितने लोकल मार्केट थे हम लोग लोकल मार्केट में घूमे। वहाँ की चीज़ों को देखें और फिर आगे चले चले अच्छी मार्केट थी वहाँ पे कि काफ़ी अलग अलग वहाँ चीज़ें जो हैं वहाँ पे देखने हम लोग को मिला। तो मुझे तो ड्राई फ्रूट्स वहाँ लेना था। कश्मीर गए और ड्राई फ्रूट्स ना लिए तो क्या ही बात है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ से काफ़ी ड्राई फ्रूट्स लेकर के आई हूँ। लगभग 8-9 किलो अखरोट लेके आई, अंजीर लेके आई हूँ। 2-3 दुकान घूमने के बाद ये रोज़ पेटल है। तो ये रोज़ पेटल मैं अपने घर का भी यूज़ करती हूँ। वो अपनी सिस्टर को मैं बता रही थी, ये रोज़ पेटल है, चाय मसाला चाय में इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं अब मेरे घर में तो रोज़ है, तो मैं अपने घर में रोज़ में सुखा करके मैं यूज़ करती हूँ चाय में। तो उसके बाद हम लोग 2-3 दुकान देखने के बाद मेरा ड्राई फ्रूट्स हेवी वेट हो गया था ज़्यादा, लगभग 10 किलो का ड्राई फ्रूट हो चुका था सब कुछ मिला करके मेरा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों को फिर श्रीनगर की जो मार्केट थी काफ़ी अच्छी मार्केट और काफ़ी बड़ी मार्केट थी। यहाँ पे अभी तो विंटर था तो विंटर कलेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अच्छी खूबसूरत यहाँ पे कपड़े कालीन और सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद चलते हम लोग सब पैदल ही टूर कर रहे थे, चल रहे थे कि चल के अच्छा दिखाया था। गाड़ी में तो कुछ देखने को नहीं मिलता। हम लोग डल झील से पैदल ही अपने होटल आए। उसके बाद फिर मार्केट गए। फिर ये देख सकते हैं हम लोग बेकरी आए, क्योंकि हम लोग जब दोस्त के यहाँ गए थे श्रीनगर तो वहाँ बहुत ही अच्छा बेकरी आइटम हम लोग को खाने को मिला था। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग उसको लेने के लिए बेकरी पहुँचे। तो वो एड्रेस हम लोगों को बता दिए थे, तो इसलिए हम लोग इस बेकरी में आए। तो यही है वो चीज़, कोकोनट फ्लेवर काफ़ी अच्छा, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन ऊपर से हार्ड, हल्का क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। तो 2-3 आइटम हम सिस्टर सब 2-3 आइटम अच्छी आइटम यहाँ से लेकर के फिर हम लोग निकले। फिर हम लोग धीरे धीरे पहुँचते हम लोग लाल चौक पे पहुँचे। ये लाल चौक की अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो काफ़ी सेंसिटिव ये एरिया है। यहाँ पे ये लाल चौक इसलिए रखा गया है, यहाँ पे बहुत सारे जवानों को शहीद किया गया था, इसलिए इस चौक को खून से बिल्कुल लाल हो चुका था ये चौक, इसलिए इसे लाल चौक कहा जाता है। यहाँ सेंसिटिव एरिया है। एनी टाइम यहाँ पे बंकर लेकर के यहाँ पे फौज जो हो जाए एनी टाइम तैयार रहते हैं। तो इससे किसी चीज़ की यहाँ पे डर नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप यहाँ बेफिक्र यहाँ पे कश्मीर आप घूमने आ सकते हैं। हमारे जवान हमारे फौजी यहाँ पे तैनात रहते हैं। ऐसी कोई भी घटना होने की चांसेस यहाँ अब बहुत कम होती, पहले होती थी अब नहीं होती। उसके बाद हम लोग एक शॉप में घुसे जहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लेना था। ये ब्लैंकेट हम लोग होटल में देखे, होटल में हम लोग को ये प्रोवाइड किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा था हम लोग को। तो उसके बाद हम लोग डिनर करके वापस घर आ गए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।